राधे राधे एवरीवन। तो कैसा आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो अभी आपके एग्जाम के लास्ट 10 डेज बाकी हैं और इन 10 डेज में ज़रूरी होता है पैनिक करने की बजाय फोकस करना। तो आज इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि इन 10 दिनों में आपको क्या चीज़ करनी चाहिए। हर प्रॉपर डे वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लास्ट 10 डेज को आपको इस तरह यूटिलाइज करना है कि आप इन 10 डेज को फुली प्रोडक्टिव बना सको। ठीक है, और अगर आपने ये 10 डेज स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली, मेरी ये बातें मान ली, तो एग्जाम में आप एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ बैठने वाले हो। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम में कॉन्फिडेंस का होना। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में नॉलेज होते हुए भी पैनिक करने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत करके आ जाते हैं। तो इसीलिए आपके अभी कितनी भी प्रिपरेशन हो गई हो, नहीं हो गई हो, क्या चीजें अभी आपको करनी चाहिए और किस तरह से आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। बहुत जरूरी होता है इन 10 डेज को, क्योंकि लास्ट के जो 10 डेज होते हैं वो आपका रैंक डिसाइड करते हैं। ठीक है, अभी तक आपने जो प्रिपरेशन की वो अपनी जगह थी, बहुत अच्छा, जितना पढ़ चुके हो, लेकिन इन लास्ट के 10 डेज में क्या चीजें जरूरी है वो आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले लास्ट के 10 डेज क्यों मैटर करते हैं। देखो, अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा, अब टाइम है उसी चीज को रिवाइज करने का। कुछ भी नया आप नहीं पढ़ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि डिलीटेड टॉपिक्स करें क्या। अब तक अगर नहीं किया तो अब मत करना। ठीक है, अब जो चीज तुम्हें करनी चाहिए वो है ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर करके जाना, मॉक टेस्ट लगा के जाना और जो तुमने पढ़ा है उसी को रिवाइज करके चले जाना। ठीक है, अब सिर्फ इतना कर लो और कुछ जरूरत नहीं है फालतू कुछ भी करने की। अगर तुमने कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं अब तक, कि ये लास्ट के लिए छोड़ा था, तो अब मत करना। ठीक है, क्योंकि तुम अब नया टॉपिक करोगे, उस पर टाइम लगाओगे और जो तुम चीज पढ़ चुके हो ना, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम उसमें कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे। ठीक है, तो अभी लास्ट के 10 डेज में अपना 100% देना है। जो जो चीजें मैं बोल रही हूँ वो कर लेना। ठीक है, कैसे क्या करना है, देखो आज 28 तारीख है जब ये वीडियो आप देख रहे हो, तो 28 से लेके 1 तारीख तक का टाइम है आपके पास जो भी है, फिजिक्स में फॉर्मूला शीट बनाई हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है, कुछ भी शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, प्रीवियस नोट्स हैं आपने, उन्हें रिवाइज कर लेना। ठीक है, 1 तारीख तक का बता रही हूँ मैं, 28 से 1 आपको क्या चीज करनी चाहिए। देन केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में जितने भी ट्रेंड्स आपने लिखे हुए हैं, लाइक ट्रेंड्स को आपने कहीं पे लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक की नेमिंग रिएक्शंस, फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट या कंसेप्ट जो आपने लिखे हुए हैं, देखो अभी तक अगर आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए हैं, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सोल्व किए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जो मिस्टेक्स, जैसे मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो मिस्टेक नोटबुक बनाया करो साथ में। मिस्टेक नोटबुक में क्या करना है, जो जो चीज आप गलत कर रहे हो, क्वेश्चन किस वजह से गलत हो रहा है, कंसेप्ट की वजह से, आपको कंसेप्ट की नॉलेज नहीं थी, या फिर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे थे, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दी, कोई वर्ड स्किप कर दिया, ऑप्शन पढ़ने में मिस्टेक कर दी, या OMR फिलिंग में मिस्टेक कर दी, तो जो गलतियां आपसे हुई थी वो मिस्टेक नोटबुक आई होप आपने बनाई होगी। नहीं बनाई है तो उसका भी सोल्यूशन अभी बताने वाली हूँ, बट अगर आपने वो बनाई है तो उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, रिवाइज करनी है, जो गलतियां उसमें हुई हैं वो गलतियां नहीं करनी है आगे एग्जाम में। ठीक है, वो चीज अपने दिमाग में बिठा के जानी है कि हाँ ये चीज मुझसे गलत हुई थी, जो कॉन्सेप्ट गलत हुए थे वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना। ठीक है, ताकि अगर एग्जाम में उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। देखो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रही हूँ, हर साल एग्जाम में 60 to 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। या तो आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे या फिर उन्हीं में ट्विस्ट होकर कुछ उसी का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो सोचो, अगर आप सारे प्रीवियस ईयर करके गए और 1-2 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किया है प्रीवियस ईयर बेस्ड, तो इट मीन्स आप 60 to 70% एग्जाम कर चुके हो। ठीक है, प्रिपेयर हो उसके लिए। अब बाकी का कैसे करना वो भी बताऊंगी, बट पहले ये सुन लो। तो 60 to 70% आप कर चुके हो, और अगर नहीं किया ये चीज अब तक तो अब कर लेना। अभी भी आपके पास 10 डेज हैं, तो उन्हें ये चीज करनी है, आपको मिस्टेक नोटबुक रिवाइज करनी है। ठीक है, बायो में जो मैंने आपको बताए हुए हैं, पहले वीडियो बनाई हुई है मैंने, जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें कर लेना। लाइक जेनेटिक्स वगैरह पढ़ लेना, और रिप्रोडक्शन यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक से क्वेश्चन आते हैं, माइक्रोब्स वाला चैप्टर अच्छे से करके चले जाना। ठीक है, उससे क्वेश्चन आएंगे और इजी भी होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें इतना कुछ सोचने वाली जरूरत होता नहीं है, तुम डायरेक्ट कर दोगे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो वो चैप्टर्स कर लेना। अभी 1 तारीख तक जितना हो सके उतना ज्यादा रिवाइज कर लेना, फुर्सत से बैठ के, कि अब तो रिवीजन करनी है, एक बार पूरी करनी है। 1 तारीख तक का टाइम है, रिवीजन कर लेना। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं 1 के बाद 2 से 5 तारीख की। ठीक है, 2, 3, 4, 5 मीन्स आपके पास 4 दिन है। अब इन दिनों में क्या करना है, देखो 4 दिन है, कम से कम 4 मॉक टेस्ट दे के जाना।
एग्जाम से पहले। क्यों कह रही हूँ मैं मॉक टेस्ट? क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट दे इन डेज में 1 तारीख से पहले आप प्रीवियस ईयर कर लेना। अगर प्रीवियस ईयर ना हो पाए इस 1 तारीख तक आपसे सिर्फ रिवीजन हो पाए, तो ये जो 4 दिन मैंने बताए 2 से 5 के, तो इन दिनों में आपको मॉक टेस्ट दोगे, दिन में 1 मॉक टेस्ट देना ही देना है। कहीं से दे रहे हो आप, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, मैं नहीं कह रही कि आप पर्टिकुलर इससे पढ़ो, मेरे वाले क्वेश्चन को कहीं से भी करो, जरूरी है मॉक टेस्ट लगाने। बस हाँ, उस लेवल के कर लेना जिस लेवल के इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या करोगे मॉक टेस्ट में? सुबह के टाइम पे मॉक टेस्ट दे दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि ये जो एग्जाम होता है उसकी टाइमिंग क्या होती है। तो देखो, एग्जाम की टाइमिंग आपकी अप्रोक्स मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 10 से 1 होती है, 11 से 2, कुछ ये टाइमिंग होती है आपकी, इन्हीं में से एक होती है। ठीक है, तो हाँ, और इस टाइम के अकॉर्डिंग आप कोशिश करना, इस टाइम के अकॉर्डिंग आप बैठ के पेपर दे रहे हो। ठीक है, अब क्या करना है फिर? मॉक टेस्ट देने के बाद आंसर की मैच करनी है एंड देन एनालिसिस करना है कि क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं। 4 मॉक टेस्ट दे देना अच्छे वाले, उन्हें मॉक टेस्ट देने के बाद आंसर से एनालिसिस करना खुद का। एनालिसिस के बाद क्या ध्यान रखना है आपको? जो मिस्टेक्स आपकी हुई है उन पे वर्क करना है। लाइक मान लो आपने मिस्टेक नोटबुक, साथ साथ मिस्टेक नोटबुक नहीं बना रहे 4 दिन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलेंगे दी 4 दिन के लिए क्या मिस्टेक नोटबुक बनाए? एक पेज रख लेना, एक टेस्ट का एक पेज तो रख सकते हो ना, उसमें जो मिस्टेक्स हुई हैं वो लिख लेना, जरूर लिख लेना, बहुत फायदा होगा। अभी नहीं दिखेगा तो एग्जाम वाले दिन दिख जाएगा तुम्हें फायदा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे गलत हो रहे थे उन्हें लिख लेना, गलतियां क्या हो रही थी उन्हें लिख लेना। अच्छी चीज है, अगर तुम वो गलतियां एग्जाम से पहले कर ले रहे हो ना, तो इट मीन्स वो गलतियां तुम एग्जाम में नहीं करोगे। और जो स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट ही नहीं करके जाने वाले वो सीधा एग्जाम में करेंगे फिर वो गलतियां। ठीक है, तो तुम खुद सोचो, तुम खुद की इंप्रूवमेंट के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, कहीं से भी दो। अगर तुम्हें अब तक मॉक टेस्ट नहीं मिले हैं तो मॉक टेस्ट वाली सीरीज तुम ज्वाइन कर सकते हो। पेड है वो 99 रुपीज में। मैं टेलीग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पे आप डायरेक्ट मैसेज कर देना, उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, कहीं से भी करो, 4 मॉक टेस्ट करके चले जाना एग्जाम से पहले। उससे पहले आपको मिरर भी दिखेगा, और ये जरूरी नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट इसलिए नहीं देते कि डीमोटिवेट फील होगा एग्जाम से पहले। हम नहीं चाहते डीमोटिवेशन हो। मैं दोबारा बोल रही हूँ ये चीज, ये डीमोटिवेशन नहीं होता। डीमोटिवेशन होता है जब आप एग्जाम वाले दिन आके ये चीज फील करो कि मैं पहले क्यों नहीं करके गया, ये चीज कर लेता तो मेरा आज सिलेक्शन हो जाता, ये चीज कर लेता तो अच्छे मार्क्स आ जाते। वो डीमोटिवेशन होता है। तो एग्जाम से पहले अगर गलतियां कर रहे हो वो इंप्रूव की जा सकती हैं, बट एग्जाम के बाद रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं होता फिर। ठीक है, तो इसीलिए मॉक टेस्ट जरूर देके जाना, एग्जाम बेस्ड ही देके जाना। ज्यादा नीट लेवल के या हाई लेवल के देने की जरूरत नहीं है। जिस लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस उसी टाइप के करके जाना। ठीक है, और मॉक टेस्ट कर लेना, ये हो गया 5 तारीख तक का। और उसके साथ ही जो मिस्टेक नोटबुक बनाओगे वो रिवाइज करनी है। उसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। मैं बोलूंगी लास्ट 10 ईयर्स के तो मैंडेटरी है, बिल्कुल कंपलसरी है, करके जाना। लास्ट 10 ईयर्स के अगर तुम मॉक टेस्ट करके जा रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं अभी भी बोल रही हूँ 60 to 70% मॉक जो 70% जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। या तो तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे तुम्हें, और या फिर उसी में मॉडिफिकेशन हो गए, कुछ कॉन्सेप्ट उसी कॉन्सेप्ट से कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, तो अगर तुमने क्वेश्चन किया उसका साथ में कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ये फायदा होगा आपका। जब आप आंसर की मैच करोगे तो सिर्फ ये नहीं देखना कि ये आंसर सही है ये गलत है, हर आंसर की एक्सप्लेनेशन देखनी है। ठीक है, तुम्हें टेस्ट सीरीज में ये चीज भी मिलेगी, हर आंसर की तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि ये ऑप्शन क्यों सही है। ठीक है, तो वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये करना आपको 5 तारीख तक। ठीक है, 5 तक पता चल गया, ये चीज करनी है आपको। 4 मॉक टेस्ट दे देना। उसके बाद बच गए 2 दिन, 6 और 7 को तो आपका एग्जाम ही है। उस दिन का भी बताने वाले, उस दिन क्या करना है। सबसे पहले 6 तारीख को क्या करना है? उठ के दिन को 3 पोर्शन में डिवाइड कर देना। उस दिन घबराना नहीं है, क्योंकि होता है एग्जाम डे से पहले सबको नर्वसनेस फील होती है, सबको लगता है कि सिलेक्शन नहीं होगा। मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ, जिसका रैंक 1 आने वाला है ना, अभी उसको भी श्योरिटी नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मेरा AIR तो नहीं, हरियाणा में ऑल इन हरियाणा रैंक 1 आने वाला है। ठीक है, उसको भी नहीं पता है। तो हो सकता है तुम्ही में से कोई जो वीडियो देख रहा है वही वो हो। ठीक है, तो मत घबराना। एग्जाम से पहले सबको डर लगता है, सबको ऐसा लगता है कि अब तो सब कुछ भूल रहा हूँ।
बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि डर लग रहा है और ऐसा लग रहा है सब भूल रहा हूँ, सबको लग रहा है अभी इस टाइम पे। तो इस चीज को लेकर पैनिक मत करना। तुम्हें क्या करना है, उस दिन 6 तारीख को कंप्लीट रिवीजन करनी है। तुम्हारे जो भी फॉर्मूला शीट थी, जो भी ट्रेंड्स के थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग रिएक्शन लिखी हुई थी वो, और बायो के जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, सब कुछ एक बार आखिरी बार पढ़ के चले जाना। उस दिन कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी, कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो तुमने पढ़ ही नहीं रखा वो मत पढ़ना। एग्जाम से प्रीवियस डे तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी कंपैरिजन अपने किसी फ्रेंड के साथ नहीं करोगे। तुम्हारे फ्रेंड से तुम्हारी बात हुई कि मेरे तो मॉक टेस्ट में इतने क्वेश्चन, इतने मार्क्स बन रहे हैं, फिर तुम डिमोटिवेट फील करोगे कि हाँ मेरा तो इतने बन रहे हैं, मेरा कैसे होगा, उसने तो इतनी प्रिपरेशन कर ली। किसी ने कुछ किया हो, कुछ नहीं मैटर करता, तुम्हारा मैटर करता है। तुम जितनी प्रिपरेशन करके गए हो, अभी तक तुमने जितनी भी प्रिपरेशन की है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, मॉक टेस्ट दिए, वो सब तुम्हारे अंदर ही है। कहीं भूल नहीं रहे हो, तुम कुछ नहीं भूल रहे हो। एग्जाम से पहले बस लगता है सबको, ठीक है। बस लास्ट डे रिवाइज करके जाना है। तुम यूनिक हो, तुम्हें अपने दोस्त से या किसी और से कोई मतलब नहीं होना चाहिए उस दिन। तुम प्रिपरेशन करके गए हो, तुम्हें पता है, ठीक है, और तुम्हारी मेहनत वर्थ इट होगी, डेफिनेटली होगी। बस खुद को नेगेटिव में मत जाने देना उस दिन कि ये चीज रहेगी, ये चीज रहेगी, डिमोटिवेशन फील हो रहा है। क्यों हो रहा है? अब तो हो लिया जो होना था। बस अब तुम्हें एग्जाम डे वाले दिन बेस्ट दे के आना है, और उससे पहले के जो दिन बचे हैं उनमें बेस्ट देना है, क्योंकि उसके बाद कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो होगा फिर तो तुमने जो कुछ दिया होगा एग्जाम में उन 3 घंटों में, वो मैटर करता है, ठीक है। तुम्हारा कोई दोस्त कह रहा है मेरी तो इतनी प्रिपरेशन होगी, मैंने तो यहाँ से की थी, यहाँ से की थी, डजेंट मैटर। मैटर करता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, और उन 3 घंटों में तुम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो वो, ठीक है। और एक चीज और होती है कि बहुत बार पावर ऑफ नॉलेज से ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करती है। तुम किस नॉलेज के साथ एग्जाम में जा रहे हो उससे ज्यादा मैटर करता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। तुम कोई क्वेश्चन देखा तुमने, तुम वो क्वेश्चन देखते ही तुम्हें लगा कि ये चीज नहीं आती, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, बट तुम उस क्वेश्चन को सही कराते हो। कई बार, बहुत बार होता है ऐसा। क्यों होता है? क्योंकि तुम उस चीज को रिलेट करने की कोशिश करते हो कि हाँ मैंने ये ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो उसमें ये अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। तो इसका तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत मैटर करता है। अगर तुम कॉन्फिडेंस लो करके जा रहे हो तो कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाओगे वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना। तुम्हारे मन में ये चीज होनी चाहिए कि 7 सितंबर तुम्हारे लिए सिलेक्शन डे है, ठीक है। उस दिन उन 3 घंटों में तुम्हें बेस्ट देना है, और उस बेस्ट देने के लिए तुम्हें 3-3 घंटे डेली 3 या 4 मॉक टेस्ट देने होंगे और प्रीवियस ईयर करने होंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स अगर तुम्हें लगता है कि इतने दिन में नहीं हो पाएंगे, दी कहाँ से करें, तो मैंने प्रीवियस ईयर की मेरी जो टारगेट पीजीआईएमएस सीरीज थी या जितनी सीरीज थी उनके प्रीवियस ईयर्स अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम पे। वहां से भी आप देख सकते हो। टेलीग्राम मतलब तुम्हें कुछ भी क्वेरी हो तो मैं आईडी दे रही हूँ, उसमें आप पूछ सकते हो, ठीक है। बट इन दिनों में अपना बेस्ट दे देना, ठीक है। अब तक तुमने जो किया नहीं किया, अच्छा किया है और अच्छा ही होगा अब तो, ठीक है। बस अपना कॉन्फिडेंस लूज मत होने देना, तुम करोगे। और याद रखना 7 सितंबर सिलेक्शन डे है तुम्हारा, तो एक स्माइल के साथ अभी तक जो कुछ किया था बहुत अच्छा किया होगा तुमने अब तक। अब इन 10 दिनों में बेस्ट दे दो अपना, ठीक है। कितने तुम्हें लगता है अपना स्कोर की इतना बन पाएगा? देखो एक चीज मैं बोल रही हूँ, अगर तुम अभी 120 भी स्कोर कर रहे हो ना, तो ये आखिरी के 10 दिन तुम 30 से 40% मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हो अगर तुमने उन चीजों पे वर्क कर लिया जो मैंने आज बताई हैं, ठीक है। कितने भी मार्क्स बन रहे हो तुम्हारे, डजेंट मैटर। तुम अभी कितने भी स्कोर कर रहे हो मॉक टेस्ट में, 30 से 40 नंबर इंप्रूव कर सकते हो, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस पॉजिटिव रहना और तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा, ठीक है। और कुछ भी क्वेरीज हो एग्जाम से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, पीवाईक्यू से रिलेटेड, मॉक टेस्ट से रिलेटेड, कमेंट्स में पूछ लेना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स को आंसर करने की। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।